जैसे हमने लोगों के साथ वादे किए थे, सरकार ने भी हमारे साथ वादे किए थे कि आपको हम मैसिव पावर्स देंगे, आपको एम्पावर करेंगे ताकि आप अपने एरिया की डेवलपमेंट करें। वैसे ही सपने हमने भी लोगों को दिखाए, खुद भी देखे, मगर जैसे ही रात को नोटिफिकेशन आई परसों रात को, तो सपने क्या, हम सारे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाल ही में डीडीसी के चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए हैं और उसके बाद डीडीसी जो चेयरमैन चुने गए, वाइस चेयरमैन चुने गए और डीडीसी मेंबर्स की बात करें तो वो सरकार के फैसलों से खफा हैं। कल जम्मू में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसका बहिष्कार इन लोगों ने किया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। सबसे पहले महिलाओं की बात करें तो कुछ महिला जो डीडीसी मेंबर हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम रुखसाना, मैं पुंछ से हूँ, डीडीसी रुखसाना। मैम, जिस तरह से सरकार का ये फैसला आया है, आगे आ जाएंगे थोड़ा। सरकार का ये फैसला आया है, जब आपने चुनाव लड़े होंगे, आपने अपने लोगों से वादे किए होंगे, बड़े बड़े वादे किए होंगे, जिस तरह से नेता चुनाव में वादे करते हैं कि आपके काम होंगे, और जब ये फैसला सरकार का आया जो प्रोटोकॉल को लेकर, क्या क्या महसूस किया अब आपने? आपको लगा कि जो सपने आपने देखे थे, जो सरकार ने आपको सपने दिखाए थे, वो सारे टूट गए? जैसे हमने लोगों के साथ वादे किए थे, सरकार ने भी हमारे साथ वादे किए थे कि आपको हम मैसिव पावर्स देंगे, आपको एम्पावर करेंगे ताकि आप अपने एरिया की डेवलपमेंट करें। वैसे ही सपने हमने भी लोगों को दिखाए, खुद भी देखे, मगर जैसे ही रात को नोटिफिकेशन आई परसों रात को, तो सपने क्या, हम सारे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए यहाँ पे। जी मैम, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो डीडीसी मेंबर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं, वो अपने पैसे और अपनी सैलरी के लिए कर रहे हैं। क्या आपको लोगों के लिए आप यहाँ पर लड़ रहे हैं या फिर अपने पैसे जो हैं उसके लिए आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मैंने पहले भी क्लियर किया एक मीडिया वालों को कि प्लीज़ ऐसी कोई बातें ना ही फैलाएं आप मीडिया पे। हम अपने पैसों के लिए नहीं कर रहे, हम आपके लिए कर रहे हैं कि अगर हमें एम्पावर करेंगे तभी हम डेवलपमेंट कर सकेंगे अपनी एरिया की। 15,000 में ना तो हमारा कुछ बनने वाला है, हम सब ने यही डिसाइड किया कि वो 15,000 हम अपने गवर्नमेंट किसी अकाउंट में जाए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए वही यूज़ हो। हमें नहीं चाहिए 15,000, हमें सिर्फ एम्पावर करें। जी, केंद्र सरकार इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कह रही है कि सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, और मुश्किल हालात, क्योंकि पुंछ की बात करें, श्रीनगर के कुछ इलाकों की बात करें, तो आपने भी मुश्किल हालात में चुनाव जो है लड़े होते हैं। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले जब आप डीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, इससे पहले आप क्या करते थे? मैम जी, मैं तो एक स्टूडेंट थी, मैं प्रिपेयर कर रही थी अपना नेट के लिए। तो जब चुनाव आया तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो मैं लोगों के लिए आगे आई, मैंने इलेक्शन लड़ा। इसीलिए लड़ा कि हमें सपने दिखाए गए कि आपको हम इतना पावर देंगे कि आप लोगों के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, लोगों के लिए आप डेवलपमेंट करोगे। तो जॉब वॉब तो ऐसे भी हमें पता है कि आज कौन सा टाइम है कि जॉब वॉब का नहीं था। तो चलो खुशी से हमने भी इलेक्शन लड़ा था, मगर अब जो चल रहा है ये बड़े ही अफसोस की बात है। जो आपने वो सोचा था और जब ये फैसला आया, जब ये फैसला आपने सुना, दुख हुआ? क्यों चुनाव लड़ा मैंने? नहीं है, दुख हुआ, मगर अब हम अपना हक लेके रहेंगे। चलिए, शुक्रिया। मैम, आपका क्या नाम? ताजिम अख्तर। आप कहाँ से हैं? मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से चेयरपर्सन। मैम, चेयरमैन को लोगों की खिदमत करनी चाहिए, वो इस समय लोगों के बीच होना चाहिए, लेकिन एक चेयरमैन खुद यहाँ पर आकर जो है वो अपना हक जो है वो मांग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ये दुर्भाग्य है हमारा? देखो, वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लोगों के लिए ही इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें एम्पावर किया जाएगा तभी हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकेंगे। जैसा इन्होंने ये प्रोटोकॉल दिया है, इस पे लोगों के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती। हम यही कहते हैं कि हमें एम्पावर किया जाए ताकि हम अपने डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की कर सकें। इसमें हमने देखा, कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सब लोग यहाँ पर हैं। क्या सब लोग इकट्ठे हैं या आपस में कोई फूट है उनमें? नहीं, हम सब इकट्ठे हैं। इस टाइम पार्टी का कोई सिस्टम नहीं है, हम सब डीडीसी मेंबर्स हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी तजुर्बा है आपको राजनीति का और आपने भी डीडीसी का चुनाव जो था वो लड़ा था। अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये फैसला आया है उसको लेकर? मैं यही सरकार से मालजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फैसले को चेंज किया जाए, रिवोक किया जाए इस आर्डर को। तो प्रॉपर प्लेस पर जो डीडीसी मेंबर्स हैं उनको रखा जाए, चेयरपर्सन को रखा जाए, वाइस चेयरपर्सन को रखा जाए। उसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो ग्रिप बनी रहती है, कंट्रोल रहता है, वो लोगों के जो डेवलपमेंट जो है इलाका की उसी वजह से हो सकती है। दो दिन की ट्रेनिंग थी, आपने इसका बहिष्कार कर दिया। ट्रेनिंग का तो आपने बहिष्कार किया, अब आने वाला जो समय रहेगा उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है या आर्डर नहीं चेंज करती है तो? नहीं, हमने तो ये भी फैसला किया है, सभी जो हमारे
इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ हमारी कोई पार्टी नहीं है, यहाँ हम डीडीसी मेंबर्स हैं। तो हर एक डीडीसी मेंबर को ये तवक्का है, उसकी यही शौक़ है, उसका यही मसला है कि वो अपने इलाके की डेवलपमेंट कराए, अपने लोगों को उसकी वजह से आराम मिले, आसाइश मिले, लोगों के काम हों। उसी वजह से वो चुना गया है और लोगों ने भी उसको वोट दिए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मुस्तफ़ा है। मैं कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है मेरा। कुपवाड़ा है। कुपवाड़ा से आप यहाँ पर आए, जो 1500 रुपये आपके लिए रखा गया था उसमें हो गया पूरा आपका? देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 1500 और 15,000 हम लोगों के लिए माने नहीं रखती, ठीक है। कल से जो खबरें हमने भी सुनी है, कहीं ना कहीं में मुझे लगता है कि हमारी प्रेस वाले भी गलत कर रहे हैं, मतलब गलत न्यूज़ चला रहे हैं, या किसी ने बोला होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, और इनमें अच्छे खासे जो नौकरियाँ करने वाले लोग, जो नौकरी अपनी छोड़ के यहाँ पे आए लोगों की आवाज़ बनने के लिए, तो इनके लिए वो चीज़ माने नहीं रखती है। 1500 और 15,000 ये मतलब लोगों के बीच में भी जो बात चल रही है वो एक गलत कंसेप्ट है। हाँ, एक चीज़ है, ये चीज़ चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जनाब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप समझो कि पूरे JNK यूटी की पूरी आवाम यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब हर बच्चे ने वोट दिया है, इन लोगों को चुन के यहाँ पे भेजा है अपनी बात रखने के लिए। आप ये मतलब ये हमारी गवर्नमेंट ये ना माने कि यहाँ पे ये 280 डीडीसी मेंबर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये समझो कि ये पहली बार ये पूरी JNK की पूरी आवाम इकट्ठी हुई है, और ये लोग जो ये मांग रहे हैं कि हमें अपना प्रोटोकॉल दीजिए, जो इनका प्रोटोकॉल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है कि इस पर गौर किया जाए। क्या लगता है कि जम्मू के जो नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, केंद्र सरकार अपने फैसले खुद बना लेती है, इनको पूछा नहीं जाता है? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगता है अगर उनसे मतलब कल से वो भी हमारी सफ़ों में शामिल हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो भी हमारी सफ़ों में शामिल हैं। जैसे मैंने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो मैं तो मतलब किसी मौजूदा सरकार के साथ हूँ नहीं, और भी मतलब कोई, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा है हमने, क्योंकि आप किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो रही बात कि लगता है, आप खुद ही समझिएगा, जब उनसे फैसला लिया होता तो उनकी भी स्टेटमेंट ना आती। तो मैं तो एक ही चीज़ यहाँ पे गलत ठहरा हूँ। देखो, आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, अगर आपकी आवाज़ केंद्र सरकार तक जा रही है, LG एडमिनिस्ट्रेशन तक जा रही है, तो क्या अपील आप करेंगे? मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो हमारी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, तो इसको थोड़ा होश में आना चाहिए, और ये चीज़ यहाँ के मेंबर भी ये चीज़ मान के चलते कि पिछले 2 साल से यहाँ पे। मुझे एक बात बताएं, हमने कुछ और लोगों से भी बात की, वो ये कह रहे हैं, जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी गलत कर रही है। क्या सरकार ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी मर्जी से चल रही है? केंद्र सरकार का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है उन ब्यूरोक्रेट्स पे? मीन्स फिर सीधा समझ में आ रहा है, जब कंट्रोल होता तो गलत ना होता। इसका मतलब है कि अपनी मनमानी से ही काम चला रहे हैं। जब मनमानी से चला तभी तो अभी सारे लोग यही कह रहे हैं, खास करके पार्टी के। इस पर आप क्या कहेंगे? हवाला ये दिया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की गलती है। क्या ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको खुली छूट दे रखी है सरकार ने कि आप कुछ भी करें, जो उनका मन आएगा वो करेंगे? बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी जो लगाम है वो सरकार ने उतार दी है, इसीलिए वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वरना क्या इनकी हैसियत है? हम लोग जो हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम जीत के आए हुए हैं। हम BDC नहीं हैं कि सिर्फ पंच और सरपंच ने वोट हमें डाला है। हमें तो वोट जो है आम आवाम ने डाला है। हम तो आवाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो सरकार ने वादे हमारे साथ किए थे, हमने आवाम के साथ किए हैं। अगर आज सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम 280 के 280 लोग रिज़ाइन करेंगे, इकट्ठे करेंगे। 279 नहीं करेंगे, 280 करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ये सब लोग ये कह रहे हैं कि 280 के लोग 280 जो हैं वो इकट्ठे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हों। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले हमने देखा कि एक जो DDC मेंबर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो DDC मेंबर्स थे वो उनको चुप करवा रहे थे कि आप हमारी पार्टी के खिलाफ कुछ ना बोलें। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे कि उनको चुप करवाया जा रहा था। अब देखना ये है कि जो बात ये लोग कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, क्या ये सच में इकट्ठे रहते हैं या इनमें फूट पड़ती है? जो हक लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या इन्हें हक मिलता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।